अध्ययन से पता चलता है कि अमीर लोगों के कुछ खास व्यवहार और आदतें होती हैं जो उन्हें गरीब और मध्यम वर्ग से अलग करती हैं। इनमें से कुछ व्यवहार स्पष्ट हैं, जैसे कि पैसे बचाना, जबकि अन्य कम स्पष्ट हो सकते हैं, जैसे नेटवर्किंग। हालांकि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन सभी व्यवहारों में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सबक से, जो हैं अच्छी आदतें बनाना। सफलता पाने के लिए अच्छी आदतें बनाना बहुत जरूरी है। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखी गई उन्हीं आदतों को अपनाकर अपने करियर और निजी जीवन को बदल दिया। लेकिन आदतें बनाने में हम असफल होते हैं, इसलिए हर दिन छोटे 1% सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करके क्लियर ने अपने ब्लॉग को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में अग्रणी बन गए। उनकी कहानी से पता चलता है कि लगातार किए गए छोटे छोटे काम समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। टोयोटा इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि आदतें किसी कंपनी को कैसे बदल सकती हैं। टोयोटा ने अपने कर्मचारियों को अपनी प्रक्रियाओं में छोटे दैनिक सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे दक्षता और नवाचार की संस्कृति का निर्माण हुआ। समय के साथ इन वृद्धिशील परिवर्तनों ने टोयोटा को दुनिया के सबसे सफल कार निर्माताओं में से एक बनने में मदद की। यह कहानी दिखाती है कि कैसे छोटी आदतों पर ध्यान केंद्रित करने से संगठनात्मक स्तर पर सफलता मिल सकती है। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक चैंपियन। ओलंपिक तैराक माइकल फेल्प्स अपने 23 ओलंपिक स्वर्ण पदकों के साथ अपनी अविश्वसनीय उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी सफलता का श्रेय उनकी नियमित दैनिक आदतों को दिया जा सकता है। फेल्प्स की अपनी दौड़ का मानसिक रूप से अभ्यास करने और एक ही दैनिक दिनचर्या, प्रशिक्षण, भोजन, नींद का पालन करने की आदत ने उन्हें 23 स्वर्ण पदक जीतने में मदद की। उनकी कहानी बताती है कि आदत बनाने के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण कैसे विश्व स्तरीय प्रदर्शन की ओर ले जा सकता है। पहले खुद का आत्म मूल्यांकन करें, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। सोचें कि आप हर दिन क्या करते हैं और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक स्प्रेडशीट बनाएं और उसमें 2 कॉलम बनाएं। 1 अच्छी आदतें, 2 बुरी आदतें। जो भी आदतें आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं उन्हें अच्छी आदतों में लिखें, जैसे हर दिन कुछ नया सीखना, रोज थोड़ा व्यायाम करना। जो आदतें आपका समय खराब करती हैं या आपको नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें बुरी आदतों में लिखें, जैसे घंटों टीवी देखना, बेवजह समय बर्बाद करना। इन आदतों का ईमानदारी से विश्लेषण करें, फिर धीरे धीरे बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने पर काम करें। याद रखें, सफलता छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। सबक दूसरा, लर्निंग की आदत। मैंने हाल ही में कहीं पढ़ा था कि दुनिया के सबसे सफल उद्यमी औसतन हर महीने एक सेल्फ हेल्प पुस्तक पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिल गेट्स सप्ताह में एक किताब पढ़ते हैं, मार्क जुकरबर्ग हर 2 सप्ताह में एक किताब पढ़ते हैं, और जब एलन मस्क से पूछा गया कि उन्होंने रॉकेट बनाना कैसे सीखा तो उन्होंने कहा, मैं किताबें पढ़ता हूं। आप सब कुछ नहीं जानते और आपने सब कुछ नहीं किया है। दूसरे लोगों की सफलताओं और असफलताओं के बारे में पढ़ना और उनसे उन्होंने क्या सीखा है, ये एक बेहतरीन शॉर्टकट है, जिसका मतलब है कि आपको खुद बार बार असफल होने और फिर से उठने की जरूरत नहीं है। आपका मन नई सोच, नई संभावनाओं के लिए खुल सकता है, जो आपके सामने पहले कभी नहीं आई थी, जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन हर दिन घंटों गणित और भौतिकी की किताबें पढ़ते थे। अब्राहम लिंकन खुद से सीखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने जो कुछ भी सीखा है किताबों से सीखा है। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बार बार किताब पढ़ने का आनंद नहीं ले सकता तो उसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रोजाना पढ़ने का लक्ष्य रखें। यह 1 साल में 100 किताबें पढ़ने के लक्ष्य से बेहतर लक्ष्य है। ज्ञान के लिए धीरे धीरे पढ़ें। अपनी पसंदीदा किताब के कुछ पन्ने रोज पढ़ें। इससे आपकी एकाग्रता कौशल भी विकसित होती है। सबक तीसरा, लॉन्ग टर्म गोल रखना। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 46% नेताओं का कहना है कि सफल विकास रणनीति के लिए उद्देश्य को परिभाषित करना आवश्यक है। दीर्घकालिक लक्ष्य उस स्पष्टता में मदद करते हैं क्योंकि उन्हें निर्धारित करने से आपको जानबूझकर यह तय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
कि आप किस तरह के भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए शुरुआत में उन्हें हासिल करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। यहीं पर अल्पकालिक लक्ष्य काम आते हैं। ये छोटे छोटे कदम काम को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करते हैं, जिन्हें आप कम समय सीमा जैसे कि एक दिन, सप्ताह या महीने में पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको कार्यस्थल और निजी जीवन में बड़े उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, अपने दीर्घकालिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जो भी कार्य करने हैं उन्हें लिख लें, उन्हें निर्भरता के रूप में सोचें। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से आपका अंतिम दीर्घकालिक लक्ष्य अनब्लॉक हो जाता है। फिर उन सभी निर्भरताओं को अपने स्वयं के स्मार्ट लक्ष्य में बदल दें। उदाहरण, 1980 के दशक की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रसिद्ध दीर्घकालिक लक्ष्य था हर डेस्क पर और हर घर में एक कंप्यूटर रखना। फिर उन्होंने इसे किफ़ायती हार्डवेयर विकसित करने, उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने और निर्माताओं के साथ साझेदारी करके नए पीसी पर उनके सॉफ्टवेयर को पहले से इंस्टॉल करवाने के लिए अल्पकालिक लक्ष्यों में विभाजित कर दिया। इन वृद्धिशील लक्ष्यों ने माइक्रोसॉफ्ट के लिए पीसी बाजार में बेस्ट बनने का मार्ग आसान किया। सबक 4, ओबामा ने अपनी आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर में स्वीकार किया है कि वह कभी कभी नशीली दवाओं का सेवन करते थे और कम उपलब्धि प्राप्त करते थे, जब तक कि उन्होंने प्रतिदिन 3 मील दौड़ना शुरू नहीं कर दिया। आज भी वे अपने वर्कआउट रूटीन पर कायम हैं, जिसमें ताकत और कार्डियो का मिश्रण है। मेंस हेल्थ के साथ एक साक्षात्कार में ओबामा ने कहा कि वे सप्ताह में 6 दिन 45 मिनट तक वर्कआउट करते हैं। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति न होने के बावजूद वे वर्कआउट करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं। फेसबुक पर एक प्रश्नोत्तर सत्र में जकरबर्ग ने कहा कि वह सुनिश्चित करते हैं कि वह सप्ताह में कम से कम 3 बार कसरत करें, आमतौर पर सुबह सबसे पहले। कभी कभी वह अपने प्यारे कुत्ते बीस्ट को भी अपने साथ दौड़ते समय ले जाते हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर द्वारा उनकी कसरत की आदतों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, फिट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब आप फिट होते हैं तो आपके पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है। वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन को व्यायाम करके प्रतिदिन 4 अतिरिक्त घंटे की उत्पादकता मिलती है। जब लेखक टिम फेरिस ने ब्रैंसन से पूछा कि वह कैसे उत्पादक बने रहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, कसरत करके, जैसा कि फेरिस की 2010 की पुस्तक द 4 ओवर बॉडीज में दर्ज है। ब्रैंसन ने कहा कि उनकी शारीरिक गतिविधियां, जिनमें तैराकी, बिक्रम योग, चट्टान पर चढ़ना, दौड़ना और भारोत्तोलन शामिल हैं, उन्हें प्रत्येक दिन कम से कम 4 अतिरिक्त घंटे उत्पादकता प्रदान करती हैं। सफल लोग सही खाना खाते हैं और हर दिन व्यायाम करते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। वे खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होते।